जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपके लेकर आए हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के लिए जो आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। वो क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं जिसमें आपका टॉपिक होगा डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन पेपर टोटल आपका 75 नंबर का होगा जो आपके 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। उसमें आपको सेक्शन ए में निर्देश दिए जाएंगे, किस निर्देशानुसार आपको कितने क्वेश्चंस करने होंगे वो सभी यहाँ पर आपका पेपर कोड जो रहेगा B030101T, ये आपका पेपर कोड है। तो ये क्वेश्चन में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स क्वेश्चन पेपर 2023-24 से जो आज हम देखने वाले हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चंस है आपकी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन ए बी सी आपका यहाँ पर तीन सेक्शन में डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए पर चलते हैं। खंड आज इसमें हमारे क्या होंगे, जिसमें हमारे होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्या होंगे? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस तो होंगे, यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 6.25, यानी कि इसमें आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चंस करने हैं। और एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है? एक क्वेश्चन आपका 6.25 मार्क्स का, इस बार आप लोग 4 करेंगे तो 25 नंबर का आपका ये हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? so that the sequence x n की पावर 1 upon x where x n equal to n की पावर n upon n plus 1 n plus 2 dot dot n plus n is convergent and find is its limit। तो ये आपको हिंदी वर्जन दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम एक्स एन की पावर 1 प्लस एन जहाँ एक्स एन इक्वल टू एन की पावर एन अपॉन एन प्लस 1 एन प्लस 2 डॉट डॉट एन प्लस एन अभिसारित है और इसकी सीमा निकालिए। इसके बाद इसी का बी क्वेश्चन, आपको पहले का बी क्वेश्चन दिखता है। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज होज nth टर्म इज, ये आपका सिग्मा है। क्या है ये? सिग्मा है। n इक्वल टू 2 से लेकर इनफाइनाइट तक है, 1 अपॉन एन लॉग एन की पावर p है। श्रेणी की अभिसारता का परीक्षण कीजिए जिसका nवां पद आपको सिग्मा n इक्वल टू 2 से लेकर इनफाइनाइट तक है, 1 अपॉन एन लॉग एन की पावर p है। इसके बाद इवेल्यूएट यानी कि मान निकालना है। क्या करना है? आपको इवेल्यूएट करना है, यानी कि आपको यहाँ से मान निकालना रहेगा। मान क्या है? लिमिट, आपका लिमिट यहाँ से दिख जाएगी। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? 1 इज, इसका आपको मान निकालना रहेगा। इसके बाद डी क्वेश्चन आपका दिख जाता है। इफ़ यू इक्वल टू, क्या है? इफ़ यू इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई कॉमा शो दैट, आपको शो दैट यानी कि दिखाना है एक्स डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी यू अपॉन डी वाई, इसे डिवाई कहते हैं। तो यहाँ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे यदि यू इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई हो तो आपको ये सिद्ध करना ऐसे डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी यू अपॉन डी वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये आप कर सकते हैं। या फिर इसके बाद ई क्वेश्चन आपको दिया है, निम्नलिखित वक्र की अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कीजिए। वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2x स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 की आपको क्या करना है? फाइंड दी आइसिम्प्टोट्स ऑफ दी कर्व। क्या? एसिम्प्टोट्स ऑफ दी कर्व, आपकी इसको अनंत स्पर्शियाँ आपको ज्ञात करें। इसके बाद इवेल्युएट, आपको मान निकालना है। क्या निकालना है? यहाँ पर दिया गया है लिमिट 1 अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर अपॉन एन प्लस 1 3 की होल पावर 3 प्लस एन स्क्वायर अपॉन एन प्लस 2 की पावर होल क्यूब डॉट 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 प्लस 8 1 अपॉन 8 एन। इसको क्या करना है? आपको मान निकालना है। इसके बाद नेक्स्ट है इवेलुएट, दूसरा आपको निकालना है। लिमिट आपको 0 टू पाई बाई 2 दी गई है। डी एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स क्या लिमिट दी गई है? आपको दी गई 0 बाई 2 पाई बाई 2 डी एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स इंटू पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। इसके बाद नेक्स्ट है इफ़ आर वेक्टर, क्या हो जाएगा? इफ़ आर वेक्टर इक्वल टू 5t स्क्वायर आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस टी क्यू के कैप, इसको आपको शो दैट, यहाँ पर आपको दिखाना क्या करना? सीमेंट यदि एफ आई इक्वल टू 2 आर ग्रेटर दैन डी 2 अपॉन डी आर डी टी स्क्वायर डी टी माइनस 4 आई कैप प्लस 75 जे कैप माइनस 15 के कैप, यदि आर वेक्टर आपको दिया गया है इतना तो दिखाइए। ये आपको हिंदी वर्जन में दिया गया है। इसके बाद आई पार्ट आपको दिया गया है। फाइंड दी लेंथ ऑफ द आर दी कर्व ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब
फ्रॉम द वर्टेक्स टू द पॉइंट ए कामा ए, क्या हो जाएगा ए कामा ए। इसके बाद इसका हिंदी वर्जन आपको दिया गया, वक्र ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब उस खंड की लंबाई ज्ञात की जो शीर्ष तथा बिंदु ए कामा ए के बीच है। तो यहाँ पर आई सेक्शन तक आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इन क्वेश्चंस में से आपको ओनली 4 क्वेश्चंस करने हैं और एक क्वेश्चन आपका 6.25 मार्क्स का है। इस प्रकार 25 नंबर का आपका सेक्शन ए हो जाता है। कितने नंबर का सेक्शन ए आपका 25 नंबर का हो जाता है। इसके बाद सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चन इज कंपलसरी फ्रॉम द ईच पार्ट, ईच क्वेश्चन कैरीज 12.5 मार्क्स। यानी कि एक क्वेश्चन आप कितना नंबर का है 12.5 मार्क्स का है। तो यहाँ पर आंसर कितने आपको दिए गए हैं 25 नंबर का दिया। कितने नंबर का 25 नंबर आपके इसमें सेक्शन बी में देखने में मिलेंगे। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग से एक प्रश्न अनिवार्य। प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का है 12.5 अंकों का है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है सो द सीक्वेंस लेस देन एक्स एन ग्रेटर देन डिफाइंड बाई एक्स एन इक्वल टू 1 + 1 अपॉन एन की पावर n is convergent and so that the limit n tending to infinite 1 + 1 upon n lies between 2 and 3। दिखाइए कि अनुक्रम अभिसारी है जहां xn इक्वल टू मान दिया गया आपको। तो सिद्ध कीजिए कि लिमिट n टेंडिंग टू 0 1 + 1 अपॉन n की होल पावर n 2 तथा 3 के बीच है। नेक्स्ट इसी का बी पार्ट आपको दिया गया है। डिफाइन एन एब्सोल्युटली convergent series and conditionally convergent series and give an example of each। निरपेक्ष अभिसार श्रेणी एवं साप्रतिबंधी अभिसारी श्रेणी को परिभाषित कीजिए तथा प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। इसमें सब में आपको एक एक क्वेश्चन, जैसे 2 क्वेश्चंस के आपको 2 पार्ट दिए गए, यानी कि दोनों पार्ट आपको यहाँ पर करने होंगे अगर आप दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है ड्रा ए ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x - 1 + x - 2 इन द इंटरवल 0, 3 and examine the continuity and differentiability of the functions in the interval। अंतराल 0, 3 में y इक्वल टू मॉड x - 1 + x - 2 का ग्राफ खींचिए तथा इस अंतराल में फलन के सांतत्य और अवकलनीयता की जांच कीजिए। इसके बाद इसी का आपको बी पार्ट देखने को मिलता है। बोल-जेनो प्रमेय का प्रकथन करके इसे सिद्ध कीजिए। स्टेट एंड प्रूव बोल-जेनेस थ्योरम। तो इसमें से आपको कोई क्या करना है, एक क्वेश्चन आपको इसमें से कोई करना रहेगा। इसके बाद पार्ट सेकंड भी आपको यहाँ पर दिया रहता है। ये भी कुछ सेक्शन बी में ही चल रहा है। सेक्शन बी में आपको पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देखने को मिलते हैं। दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करना। कितना, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहेगा। सेकंड पार्ट में क्या क्वेश्चन है, प्रूव दैट ए बाउंडेड फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल ऑन बंद अंतराल, यहाँ पर आपको दिया गया क्लोज्ड ब्रैकेट एंड इफ एंड ओनली इफ फॉर सच दैट बिलोंग्स टू या फिर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ई ए फंक्शन पार्शियन पी ऑफ ए कामा बी सच दैट यू पी कामा एफ एल पी कामा एफ ग्रेटर देन एप्सिलॉन। यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि परिबद्ध फलन एफ का बंद अंतराल ए कामा बी पर समाकलनीय है यदि केवल यदि प्रत्येक एप्सिलॉन इक्वल टू 0 के लिए ऐसे विभाजन पी का अस्तित्व है कि यू आपको यहाँ पर दिया कि पी कामा एफ माइनस एल पी कामा एफ लेस देन एप्सिलॉन। इसके बाद इसी का बी पार्ट आपको देखने को मिलता है। इफ़ एफ इज राइमन इंटीग्रेबल ऑन द इंटरवल ए कामा बी देन एफ मॉड इज आल्सो राइमन इंटीग्रेबल ऑन दैट इंटरवल एंड सो दैट यार मॉड दी लिमिट ए टेंडिंग टू बी है यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ए बी मॉड एफ एक्स डी एक्स। यदि एफ अंतराल ए कामा बी पर रीमान समाकलनीय है तो मॉड एफ भी उसी अंतराल में रीमान समाकलनीय है और सिद्ध कीजिए कि। तो ये सिद्ध आपको यहाँ पर नीचे वाला ही करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 सो दैट द इम्प्रॉपर इंटीग्रल लिमिट आपको 0 to इन्फाइनाइट दी गई है साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। दर्शाइए कि विषम समाकलन आपको दिया गया है लिमिट 0 to इन्फाइनाइट साइन एक्स अपॉन डी एक्स अभिसारी है परंतु निरपेक्ष अभिसारी नहीं है। इसके बाद इसी का बी पार्ट प्रूव दैट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एम एंड एन सच दैट एम ग्रेटर देन -1 एंड एन ग्रेटर देन -1। और यहाँ पर लिमिट आपको दी गई है 0 to π/2 कॉस की पावर एम साइन की पावर एन थीटा आपको दिया गया है m+1 अपॉन √। ये आपको इक्वेशन दी गई है, ये आपको यहाँ पर सिद्ध करनी है। सिद्ध कीजिए कि एम और एन के सारे मानों की जो कि
m का मान बड़ा है -1 से और n का मान बड़ा है -1 से। तो ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना होगा। तो सेक्शन बी में आपको एक क्वेश्चन करना है, 4 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, उनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। इसके बाद सेक्शन सी आता है जिसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इनमें से अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, यहाँ पर भी आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने, कितने करने हैं, 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। और सेक्शन बी में भी आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। इसके बाद सेक्शन सी आ जाता है, तो यहाँ पर 2 प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। पार्ट फर्स्ट आपको दिया गया है, स्टेट एंड प्रूव लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एंड गिव द जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय का प्रकथन करके इसे सिद्ध कीजिए तथा इसकी ज्यामितीय व्याख्या कीजिए। या अगर ये नहीं आप करते हैं, दूसरा कर सकते हैं, इफ कॉस इनवर्स वाई अपॉन बी इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन होल की पावर एन देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस 2n स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। यदि कॉस इनवर्स वाई अपॉन बी लॉग एक्स अपॉन एन की होल पावर एन, तो सिद्ध कीजिए एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस 2n स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0 है। इसके बाद है ट्रेस दी कर्व वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स। वक्र वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स का अनुरेखण कीजिए। ये आप कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आप 7वें का जैसे ए पार्ट करते हैं तो आपको 7वें का बी पार्ट भी करना पड़ेगा सी के साथ में। इसके बाद फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व। वक्र आर की पावर एन इक्वल टू एक एन कॉस एंड थीटा की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसके बाद पार्ट सेकंड आपको देखने को मिलता है, दी कोऑर्डिनेट आर इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा रिवॉल्व अबाउट द इनिशियल लाइन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड। हृदयाब आर इक्वल टू ए प्लस कॉस थीटा प्रारंभिक रेखा के परितः घूमता है, तो इस प्रकार बने ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। इसके बाद इसी का बी पार्ट आपको देखने को मिलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई जेड ऑफ ओवर द वैल्यूम बाउंडेड बाई इलिप्सॉइड एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। दीर्घ वृत्तज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 से परिबद्ध आयतन, यहाँ पर आपको ट्रिपल इंटीग्रेट देखने को मिलता है, एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड डाइवर्जन एफ वेक्टर एंड कर्ल एफ वेक्टर वेयर एफ ग्रेड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। डाइवर्जन एफ और कर्ल एफ का मान ज्ञात करें जहाँ एफ ग्रेड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड है। इसके बाद इसी का आपको बी पार्ट देखने को मिलता है, अप्लाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम टू इवेल्युएट। यहाँ पर आपको डबल इंटीग्रेट देखने को मिलता है और यहाँ पर कोष्टक एक्स क्यूब माइनस वाई जेड आई कैप माइनस 2x स्क्वायर वाई जे कैप माइनस 2 के कैप एन वेक्टर एन कैप एस ओवर द सरफेस ऑफ ए क्यूब बाउंडेड बाई द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड द प्लेन एस इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू ए। गॉस की अपसरण प्रमेय द्वारा आपको ये सिद्ध करना है का मान ज्ञात कीजिए जहाँ एस एक घन है जो कि निर्देशित समतलों द्वारा समतलों एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर ए से घिरा हुआ है। तो ये आपका मैथ का क्वेश्चन पेपर हो जाता है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 का, जो हमने आपके साथ साझा किया। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।